सत्यराम। दादू दयाल जी महाराज सारग्राही के अंक का निरूपण कर रहे हैं। सारग्राही का तात्पर्य यह है कि साधु लोग जो होते हैं वो सार को ग्रहण करते हैं, वो गुणों को ग्रहण करते हैं और अवगुणों को त्याग देते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं समझना चाहिए कि साधु लोग ही गुणों को ग्रहण करें, साधु लोग ही सार को ग्रहण करें। ये हम सब के लिए है महाराज, संपूर्ण प्राणियों के लिए, मानवों के लिए ये है कि वो गुण ही ग्रहण करे, सार ही ग्रहण करे। तो सारग्राही के अंक का वर्णन करते हुए दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू साधु गुण गहे अवगुण तजे विकार, मान सरोवर हंस जो छाड़ नीर गई सार। दादू साधु गुण गहे, साधु लोग जो होते हैं वो गुणों को ही ग्रहण करते हैं। अवगुण तजे विकार, और जो विकार हैं और जो अवगुण हैं वो उनको छोड़ देते हैं। कैसे? उदाहरण देते हुए बताते हैं, मान सरोवर हंस जो छाड़ नीर गई सार। जिस प्रकार से हंस के लिए ये प्रसिद्ध है कि यदि दूध के अंदर यदि पानी मिला हुआ होए तो हंस दूध को तो ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो जिस प्रकार से हंस केवल मोती ही चुगता है, हंस केवल दूध को ही ग्रहण करता है, ठीक इसी प्रकार से साधु लोग भी जो है संसार में से गुणों का ही ग्रहण करते हैं। ये जो परमात्मा की जो सृष्टि है, ये जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। जड़ और चेतन और गुण और दोषों से युक्त है महाराज ये सृष्टि। तो संत गुण ग्रही, संत लोग तो केवल गुणों को ही ग्रहण करते हैं, संसार के अंदर अवगुणों को छोड़ देते हैं। संस्कृत के अंदर आता है महाराज, दोष हेतून शेषांश्च वश्यात्मा यो निरस्यति। जो जितेंद्रिय पुरुष अशेष दोषों के कारणों को जानकर त्याग देता है, अर्थात दोषों को और दोषों के कारणों को जो छोड़ देता है, तस्य काम धर्मार्थ कामा नाम हानिर नालापी जायते, नालपा भी जायते। उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष में बिल्कुल भी जो है हानि नहीं होती है, जो अशेष दोषों को त्याग देता है। इसलिए हमें दोषों को छोड़ करके हंस की तरह से गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। ये बात दादू दयाल जी महाराज बताते हैं। और बताते हुए कहते हैं, हंस ज्ञानी सो भला अंतर राखे एक, विस्मय अमृत काढ़ ले दादू बड़ा विवेक। हंस ज्ञानी सो भला, वो ही ज्ञानी भला है, वो ही ज्ञानी चतुर है। अंतर राखे एक, अपने अंतर के अंदर, अपने हृदय के अंदर परमात्मा का ही भाव रखे। विश्व अमृत काढ़ ले, ये संसार रूप तो क्या है, विष है, इसमें से आत्म रूप अमृत को निकाल ले। ये संसार में से आत्म रूप अमृत को निकाल ले और विष को छोड़ दे, वो ज्ञानी भला है। दादू बड़ा विवेक, यही विवेक है। और इसको स्पष्ट करते हुए एक संस्कृत के अंदर श्लोक आता है, आत्मा अनात्म विवेक कर्तव्यो। क्या तो आत्मा है, क्या अनात्मा है, इसका विवेक करना चाहिए। देखो महाराज, इस संसार के अंदर दो तत्व हैं, एक जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व है। तो जितना भी संसार है वो सारा जड़ है, ये शरीर भी जड़ है, मकान, द्रव्य, पदार्थ वगैरह सब जड़ है महाराज। और केवल जो आत्मा है वो ही क्या है, चेतन है। तो क्या करना चाहिए, आत्म अनात्म विवेक कर्तव्य हो, आत्म और अनात्म का कर्तव्य विवेक करना चाहिए कि क्या जड़ है और क्या चेतन है। बंध मुक्ति विदुषा, बंध और मुक्ति के लिए विद्वान को आत्म और अनात्म का विवेक करना चाहिए।
जो जड़ की आसक्ति में फंस जाएगा वो बंधन से युक्त हो जाएगा, और जो चेतन को खोज लेगा वो मुक्त हो जाएगा। तेने तेने व आनंदो भवति, इसी से आनंद होगा आत्म अनात्म का विचार करने से ही। स्वम विज्ञाय सच्चिदानंदम, अपने आप को सत्य चित्त और आनंद रूप जान करके ही आदमी मुक्त हो सकता है, आनंद से युक्त हो सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो है आत्म अनात्म का विवेक करना चाहिए। जिस प्रकार से हंस जो है वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, इसी प्रकार से साधक को जड़ और चेतन को अलग अलग करके और चेतन का चिंतन करना चाहिए। ये बात दयाल महाराज कहते हैं। और कहते हैं दयाल महाराज, दादू हंस मोती चुगे, मान सरोवर जाए, बगुला छीलर बापुरा, चुन चुन मछली खाए। देखो, दादू हंस मोती चुगे, मान सरोवर जाए। हंस तो क्या है, मोती चुगता है मान सरोवर में जा करके। और कौवा क्या करता है, वो मछलियों को खाता है। बगुला क्या करता है, वो मच्छियों को खाता है। और हंस जो है वो मोती चुगता है। तो दोनों में अंतर है महाराज, एक मोती चुगता है और एक मछली खाता है। ठीक इसी प्रकार से जो हंस रूप जो संत लोग हैं महाराज, वो सत्संग के अंदर जा कर के ब्रह्म तत्व का निश्चय करके और मोती रूप उसका आत्मानंद तृप्त रहते हैं। संत लोग क्या करते हैं, आत्मानंद रूपी मोती को चुगते हैं महाराज। संसार में रह करके भी परमात्मा का चिंतन करते हैं। और जो देहाध्यासी अज्ञानी संसारी आदमी है, वो कुसंग के प्रभाव से विषय विकारों के अंदर ही आसक्त होते हैं। वो विषय विकारों को ही भोगने में प्रवृत्त होते हैं महाराज। यहाँ दयाल महाराज हंस और बगुला का उदाहरण देके कहते हैं कि जो हंस रूपी जो मानव है वो तो जो है आत्मानंद की खोज करता है, और जो बगुला रूप जो संसारी जन है वो भोगों में प्रवृत्त होता है। इसलिए ये सारग्राही का अंग है। इसलिए दयाल महाराज कहते हैं कि हमारे को सार ग्रहण करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए, आत्मा की खोज करनी चाहिए महाराज। चलो वस्तु इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इन साखियों के अंदर सारग्राही बात कहते हुए कहते हैं कि साधुओं को, सज्जनों को और मनुष्यों को सार ग्रहण करना चाहिए, गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को त्याग देना चाहिए। इसमें उन्होंने हंस का और बगुले का उदाहरण दिया महाराज। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे को गुणग्राही होना चाहिए। ये बात दादू दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।